देखते हैं। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? देखो राजमहल ट्रैप बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। राजमहल ट्रैप से किस एरिया को जाना जाता है, किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो आप ये जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है ना, संथाल परगना डिवीजन, उसी को राजमहल ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर पूर्वी भाग। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो भाई उत्तर पूर्वी भाग। आंसर इज ए, कि झारखंड में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, आंसर इज ए। याद रखना है जो संथाल परगना वाला डिवीजन है, राजमहल ट्रैप वहीं स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, बताओ। तो करेक्ट आंसर इज 2.42%। दीज ऑल आर फैक्चुअल क्वेश्चंस। ये फैक्चुअल डाटा, डायरेक्टली फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है जो सिर्फ डाटा पे बेस्ड है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप सीधा याद रखो कि भारत का क्षेत्रफल का झारखंड जो है 2.4% है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल जो है ना भारत का टोटल 2.42% है, 2.42% है। ठीक है, सो आंसर इज सी, 2.42%। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। झारखंड राज्य के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ईस्ट टू वेस्ट या पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है? और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लो। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? दोनों में आपको लंबाई बतानी है। चलो मैं एक बार झारखंड को ड्रॉ करता हूं। ये रहा हमारा झारखंड, मान लो। अब देखो पूछा गया है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो पूर्व से पश्चिम, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। सो पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो है कितना? वो है 463 किलोमीटर। ये कितना है? 463 है। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो 380 है किलोमीटर। सो पहला जो हमारा प्रश्न है कि झारखंड राज्य में पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो और ऑप्शन इज ए 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक झारखंड की लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण तक झारखंड की लंबाई क्या है? तो भाई 380 किलोमीटर। और ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ ए सही उत्तर है और यहाँ सी सही उत्तर है। 380 किलोमीटर और ये 463 किलोमीटर। आप याद रखना, झारखंड पूर्व से पश्चिम तक 463 और उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 और 32 आंसर इज ए एंड आंसर इज सी। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो झारखंड राज्य में सबसे ठंडा जगह कौन सा है? तो देखो ऑप्शन देखो, पारसनाथ, हजारीबाग, जमशेदपुर या नेतरहाट। सो नेतरहाट इज द करेक्ट आंसर। झारखंड का सबसे ठंडा जगह क्या है? नेतरहाट है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि देखो ये जो झारखंड का शिमला रांची को बोला जा रहा है ना, लेकिन सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो नेतरहाट में ही मिलेगा। नेतरहाट रांची से कहीं ज़्यादा ठंडा रहता है। तो बहुत जगह ऑप्शंस में पहले तो रांची ही बोला जा रहा था, लेकिन अब बहुत जगह ऑप्शंस में आपको नेतरहाट भी मिलेगा। तो झारखंड का शिमला में अगर नेतरहाट है तो यू हैव टू गो फॉर नेतरहाट। आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। वैसे देखो इस ऑप्शन में रांची कहीं नामो निशान था ही नहीं। तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो नेतरहाट। नेतरहाट बहुत अच्छी जगह है, आप विजिट कर सकते हो। इट्स वेरी नियर टू माई प्लेस वेयर आई लिव। सो सेवरल टाइम आई हैव विजिटेड नेतरहाट। बहुत बार मैं गया हूँ वहाँ पे। इट्स ए वेरी कूल प्लेस। अच्छा, नेतरहाट के बारे में 2-3 चीज़ आप याद रखना। नेतरहाट को लेके 4 पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, अभी आप याद रखना। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर किसे कहते हैं? सो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर क्वीन ऑफ छोटा नागपुर किसे बोलते हैं? तो नेतरहाट को बोलते हैं। आप पहला एक पॉइंट आप याद रखो। दूसरा, ये सबसे ठंडा प्लेस है, सबसे ठंडा स्थान है झारखंड में, स्थान है। तीसरा जो है, सबसे ज्यादा बारिश भी आपको यहीं मिलेगी।
सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वर्षा जो होगा आपको यही मिलेगा, ठीक है। और शिमला ऑफ झारखंड भी, शिमला ऑफ झारखंड भी इसे कहा जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत होना। अगर रांची ऑप्शन में है तो आपको रांची ही टिक करना है, लेकिन अगर रांची ऑप्शन में नहीं है और नेतरहाट है तो झारखंड का शिमला नेतरहाट को भी बोला जा रहा है। बहुत जगह क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखना कि नेतरहाट को ही क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोला जाता है। सबसे ठंडा जगह झारखंड में यही है, सबसे अधिक वर्षा वाला जगह भी यही है। और शिमला ऑफ झारखंड अगर रांची ऑप्शन में नहीं है तो आप नेतरहाट को टिक करोगे। सो इस प्रश्न का तो उत्तर कि सबसे ठंडा स्थान कहाँ है, वो नेतरहाट ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? इसका भी उत्तर नेतरहाट ही है। तो 5वां पॉइंट यहां ऐड करो कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? यही नेतरहाट जो है सबसे ऊंचा क्षेत्र भी है। तो झारखंड, जब आप नेतरहाट को, आपके दिमाग में जब नेतरहाट शब्द आए ना तो आप 5 पॉइंट याद रखना। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, इसका उत्तर नेतरहाट है, आंसर इज बी। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेतरहाट को बोलते हैं। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है, सबसे अधिक वर्षा वाला जगह नेतरहाट है। शिमला ऑफ झारखंड अगर रांची ऑप्शन में नहीं है तो नेतरहाट होगा। और सबसे ऊंचा क्षेत्र भी कौन सा है? तो नेतरहाट ही है। अब जब नेतरहाट विजिट करोगे ना तो नेतरहाट पहुंचने से पहले 15-17 किलोमीटर का बहुत हिली रास्ता है और काफ़ी ऊंचाई पे है वो, ठीक है। तो सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है वो नेतरहाट है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा बी। ये 5 पॉइंट जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख लो। मैं सब चीज़ को समराइज कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरा झारखंड पे नो योर स्टेट करके मैंने वीडियो बनाया है 3 पार्ट में, आप उसको एक बार देखो। आपको उसको देखने के बाद मैंने उसमें सारे फेस्टिवल, सॉइल, डैम्स, रिवर्स, जियोग्राफिकल कंडीशन, हिस्ट्री, फेमस पर्सनालिटी और मिनरल्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेंथ वाइज कौन कौन ज़िले किससे टच होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2011 का सेंसस में क्या क्या एक्स्ट्रा बातें थी, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, मैंने बहुत कुछ कवर करा है। आप जाकर उस वीडियो को देखो। आपको उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम मेरा ये मानना है ना कि जो JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो देखना चाहिए। आपको उस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज 2 क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेशन का। क्वेश्चन 35 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? आप ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि झारखंड राज्य में कौन कौन नदी बहती है। उत्तरी कोयल, कोयल तो भाई झारखंड की है, पलामू जिला में आपको मिल जाएगा। दामोदर नदी झारखंड की है। स्वर्णरेखा नदी भी झारखंड की है। सो क्वेश्चन नंबर 35 का जो ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सही, ऊपर की सारी नदियां झारखंड की हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। कोयल भी झारखंड में बहती है, पलामू जिला में दामोदरी बहती है, स्वर्णरेखा नदी भी बहती है। सो उपरोक्त सभी, ठीक, ऊपर के सभी जो ऑप्शन सही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर होगा डी। अब किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? किस जिले में फीमेल लिटरेसी रेट जो है, महिला साक्षरता जो है, किस जिले में सबसे कम है? इसके पहले हमने एक क्वेश्चन करा था किस जिले में हाईएस्ट है। तो रांची जिले में जो फीमेल लिटरेसी रेट है, महिला साक्षरता दर है, वो सबसे अधिक है। महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक कहाँ है? महिला साक्षरता दर सबसे अधिक आपका है, अधिक है रांची में। और सबसे कम कहाँ है, किस जिला में है? वो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? पाकुड़ में। सो करेक्ट आंसर इज पाकुड़। की किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? ठीक है, तो पाकुड़। आप याद रखना कि महिला साक्षरता, ये जो फीमेल लिटरेसी रेट है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, फीमेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट सबसे अधिक, हाईएस्ट रांची, लोएस्ट पाकुड़। ये पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में है और रांची डिस्ट्रिक्ट में है। सो आज का हमारा ये जो झारखंड स्पेसिफिक, झारखंड बेस्ट जो MCQs था हिंदी में, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
मैं फिर आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे जेएसएससी सीजीएल के लिए, जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो झारखंड स्पेसिफिक जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेशन में कराने वाला हूँ, मैंने बोला है कि मैं मोर देन 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आप मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक बार देखना जरूर। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, 90 to 95% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। अगर आप झारखंड स्टेट को स्पेसिफिकली नहीं भी पढ़ते हो ना, और सिर्फ आपने अगर मेरे एमसीक्यू लगा लिए हैं, आप एग्ज़ाम में ये जो सेक्शन होगा झारखंड स्पेसिफिक सेक्शन जो होगा, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जेएसएससी सीजीएल में, आप लगभग 95% क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और जो लोग मेरे वीडियो को नहीं देखे, नो योर स्टूडेंट, वो जाके देखो। वैसे एस्पिरेंट जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, हमसे नहीं जुड़े हो, दे कैन ज्वाइन माई चैनल हमारा झारखंड। और जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, क्योंकि मैं सारे वीडियोस के जितने पीडीएफ होंगे मैं वहीं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो, आप जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड, ठीक है।